हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी परमार आज आपके लिए लेकर आई हूँ टिश्यू टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो एसएससी की हो या रेलवे की। सभी में आपके ये पीवाईक्यू जरूर पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड। जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है टिश्यू। इसी की तरह अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड। सेल टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। और सेल के अध्ययन का अगर पूछे तो साइटोलॉजी। और स्किन और हेयर का पूछा जाए तो डर्मेटोलॉजी। और अगर जीव विज्ञान के बारे में पूछा जाए तो बायोलॉजी। ठीक है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। जो आपका मस्तिष्क है किस तरह के टिश्यू से मिलकर बना है ज्यादातर? तो वो है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। इससे मिलकर आपका ब्रेन बना हुआ है मेनली। ठीक है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू। जो हार्ट है वो किस तरह के टिश्यू से मिलकर बना है? तो ये बना है कार्डियक टिश्यू से। कौन से टिश्यू से? कार्डियक। और यहाँ कार्डियक नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नॉन ऑफ दिस लगाएंगे। ठीक है। अगर हार्ट का पूछा जाए तो कार्डियक टिश्यू, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप नॉन ऑफ दिस लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रोल में होती है, ये वॉलेंट्री मसल है। और बाकी इसको छोड़ के जो दो मसल दी हुई है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये दोनों मसल्स इनवॉलेंट्री है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे सही होने वाला है, क्योंकि बी और सी दोनों जो है मसल्स ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये दोनों इनवॉलेंट्री मसल्स है। व्हाट टिश्यू इज द स्किन ऑफ द हैंड मेड ऑफ। जो स्किन बनी हुई है वो किस तरह के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है? तो वो बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम से, एपिथेलियल से। फिर नेक्स्ट, विच एनिमल टिश्यू कंटेन्स फ्लैट सेल। किस जंतु तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो किसमें होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल से। जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही बार बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। द लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वोलाई इज मेड ऑफ विच टिश्यू। जो आपकी लंग्स की एल्वोलाई है वो किस तरह के टिश्यूज से मिलकर बनी है? तो वो बनी है स्क्वैमस एपिथेलियल से, क्योंकि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल है ये आपके मूवमेंट में मदद करती है। जहाँ मूवमेंट की जरूरत है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। विच टिश्यू इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स। जो किडनी के ट्यूबल्स है वहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वहाँ पे पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी ट्यूबल्स में। नेक्स्ट, विच टिश्यू हैज सिलिया ऑन इट्स आउटर सरफेस। इसका सिंपल है, सिलिया यहाँ पे आ रहा है और सिलिया यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है इसके नाम में। तो यहाँ पे सिलिएटेड कोलमनार आएगा। सिलिएटेड कोलमनार जो होते हैं उनके सरफेस पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। विच टिश्यू फॉर्म्स द ग्लैंड। जो ग्लैंड है वो कौन से टिश्यू से फॉर्म होते हैं? वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, और एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ग्लैंडुलर एपिथेलियल बनता है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। टिश्यू कौन किस प्रकार का ऊतक है? तो वो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द हार्ट मैट्रिक्स ऑफ बोन मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो बोन का हार्ट मैट्रिक्स है वो काय से मिलकर बना है? तो वो बना है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर। काय से मिलकर बना है? कैल्शियम और फॉस्फेट से। क्या बना है? मैट्रिक्स हार्ट। जो हार्ट मैट्रिक्स है बोन का वो बना है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर। वेयर इज एल्वेलाई कनेक्टिव टिश्यू फाउंड। जो एल्वेलाई के कनेक्टिव टिश्यू वो कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल। कहाँ मिलते हैं? बिटवीन स्किन एंड मसल। विच टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी। कौन सा टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में? जब हम ज्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं फैट
तो वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है एडिपोज टिश्यू। कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में। फिर जो है विच टिश्यू हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, कौन से टिश्यू है जो टिश्यू रिपेयर करने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं एल्वेलर टिश्यू। एल्वेलर टिश्यूज हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करते हैं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें कौन से टिश्यूज मदद करते हैं? तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काय में मदद करते हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट। ड्यू टू विच टिश्यू डज द गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज, जो गर्थ तना है वो उसको बढ़ाने में कौन सी टिश्यूज मदद करते हैं? तो वो है लेक्टरल मेरिस्टम। लेक्टरल मेरिस्टम गर्थ ऑफ टिश्यू स्टेम, गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ाने में मदद करते हैं। विच टिश्यू इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड, जब परमानेंट शेप होता है हो जाता है टिश्यूज का तो उसको क्या कहते हैं? विभेदन। विभेदन, डिफरेंशिएशन। If a nail is growing 1 meter above ground in a tree, where will it be after 3 years? अगर एक खिल को हम पेड़ पे लगा दें 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर, तो क्या वो 3 साल बाद कहाँ पे होगी? तो वो उसी जगह पे होगी, चाहे पेड़ की हाइट बढ़ जाए, चाहे पेड़ की हाइट बढ़ जाए, पर वो जो नील होगी वो वहीं पे होगी, उसी स्थान पे होगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट में वो किस टिश्यू की वजह से होती है? तो वो होती है कोलेनपियस, कोलेनकाइमा से। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ विच टिश्यू, जो कोकोनट टिश्यू का हस्क होता है कड़क, वो काय से बना होता है? तो वो बना होता है स्क्लेरन काइमा से। विच टिश्यू सेल वॉल इज हार्ड ड्यू टू लीजन, कौन से टिश्यू की कोशिका भित्ति हार्ड होती है? तो होती है स्क्लेरन, स्क्लेरन काइमा से। स्क्लेरन काइमा से, जो स्क्लेरन काइमा की वजह से आपके कोकोनट के हस्क भी कड़क होती है और जो लिग्जिन है उसकी सेल वॉल भी कड़क होती है, कैसे? स्क्लेरन काइमा से। विच टिश्यू सेल्स आर इरेगुलर थिकेट एट द कॉर्नर, इरेगुलर थिक होते हैं, कहीं से मोटे कहीं से पतले होते हैं, तो किस तरह के टिश्यूज होते हैं? तो वो होते हैं स्क्लेरन काइमा। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ स्क्लेरन काइमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोलेन काइमा। क्या आएगा? कोलेन काइमा। कोलेन काइमा की जो सेल होते हैं वो कहीं से थिक होते हैं और कहीं से थिन होते हैं। विच टिश्यू हैज लार्ज इंट्रासेल्यूलर स्पेस, कौन से सेल में इंट्रासेल्यूलर स्पेस बहुत बड़ी होती है? तो वो होती है पेरेनकाइमा में। पेरेनकाइमा में इंट्रासेल्यूलर स्पेस बहुत ही बड़ी होती है। वो ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, जो वाटर में प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन से टिश्यूज करवाते हैं? तो वो करवाते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो है आपके प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। वो ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है प्लांट में? तो फूड को जो ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है वो है फ्लोएम। फ्लोएम आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है प्लांट। विच इज द डेड एलिमेंट इन फ्लोएम, जो फ्लोएम है उसमें डेड एलिमेंट्स क्या है जो जिंदा नहीं है? तो वो है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है मृत तत्व है। विच टिश्यूज हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ फ्लोट, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट किस वजह से कर पाते हैं? कौन से टिश्यूज की वजह से करवाते हैं? तो वो एरन काइमा की वजह से फ्लोट कर पाते हैं पानी में। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। अगर हमने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लें और इस चैनल को ज़रूर से